हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसका जो प्रूफ है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो प्रूफ है मैं आज बताऊंगा। इसका प्रूफ कैसे करते हैं। क्या रिलेशन है बीटा एम कोमा एन इक्वल टू गामा एम डॉट गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। तो ये रिलेशन है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए अपन ने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था और उसका मैंने प्रूफ भी डिटेल में मैंने समझाया था, तो उसी का अपन यूज करके ये रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो क्या था, स्टैंडर्ड इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x रेज टू n माइनस 1 डॉट e रेज टू माइनस x इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाय a रेज टू n, है ना। तो अपन को इसका यूज करना है और इसके बारे में सारी जानकारी मेरे लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके बारे में सारी जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में दी है और इसका प्रूफ भी मैंने बताया। तो मैं फटाफट स्टार्ट करता हूं इसका। तो स्टेप नंबर 1 इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा गामा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x रेज टू n माइनस 1 डॉट e रेज टू माइनस x dx। और ये a रेज टू n जो था, है ना, वो इनके पास चला जाएगा। तो a रेज टू n यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो a रेज टू n भी यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन अपन इस रिलेशन को देखें बीटा और गामा फंक्शन को, तो यहाँ पे m भी है और अपना केवल यहाँ पे n अवेलेबल है, m यहाँ पे नहीं है। तो अपन को यहाँ पे m को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो m को इंट्रोड्यूस कराने के लिए दोनों साइड, ध्यान से सुने, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। e रेज टू माइनस ए डॉट, ध्यान से सुनिए, e रेज टू माइनस ए डॉट a रेज टू m माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना। किससे? e रेज टू माइनस ए डॉट a रेज टू m माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि अपन को m भी चाहिए। रिलेशन है वो m और n के बीच में, बीटा और गामा के m और n के बीच में। तो दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया, e रेज टू माइनस ए डॉट a रेज टू m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा अगर ध्यान से देखें तो ये चीज क्या है, अगर मैं ये जो चीज है अगर इस पर अगर इंटीग्रेशन लगा दूं 0 टू इंफिनिटी इस पे e रेज टू माइनस ए डॉट a रेज टू m माइनस 1 पे अगर मैं लगा दूं 0 टू इंफिनिटी और विद रेस्पेक्ट टू अगर मैं डीए कर दूं, क्या कर दूं, विद रेस्पेक्ट टू डीए कर दूं, तो ये गामा m बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? गामा m बनेगा। आप कहोगे कैसे? तो मैंने देखिए गामा n क्या था, गामा n था 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x डॉट x रेज टू n माइनस 1 dx। ये गामा n था और इसके बारे में मैंने बहुत समझाया लास्ट वीडियोस के अंदर। गामा n की डेफिनेशन क्या है? 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x डॉट x रेज टू n माइनस 1, है ना। अब यहाँ पे x से कोई मतलब नहीं, विद रेस्पेक्ट टू x हो सकता है, तो विद रेस्पेक्ट टू y भी होगा, विद रेस्पेक्ट टू एनी अल्फाबेटिकल वेरिएबल हो सकता है, वो मैंने बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो x की जगह a है और विद रेस्पेक्ट टू d हो रहा है, और n की जगह क्या है? m है। x की जगह क्या है? x की जगह a है। और जब x के रेस्पेक्ट में होता है विद रेस्पेक्ट टू dx होता है, या x की जगह a है तो विद रेस्पेक्ट टू da होगा, और या n की जगह m है, तो ये क्या कहलाएगा? गामा m कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई मैंने किया था e रेज टू माइनस ए डॉट e रेज टू m माइनस 1 से, अगर यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूं 0 टू इंफिनिटी और विद रेस्पेक्ट टू da कर दूं, तो ये गामा m बन जाएगा। अगर इस साइड लिमिट लगाओगे 0 टू इंफिनिटी, तो इस साइड भी लगानी पड़ेगी, है ना, इस साइड भी लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यस, इस साइड भी लिमिट लगानी पड़ेगी 0 टू इंफिनिटी da। तो इस साइड तो ये डबल इंटीग्रल बन गया है ना। देखो ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अपन को गामा m चाहिए और इसके अलावा बीटा m कॉमा n भी चाहिए और गामा m प्लस n भी चाहिए। तो देखो गामा n तो अपना ऑलरेडी यहाँ पे आ गया और ये गामा m बन गया, तो गामा m इंटू गामा n ये तो अपना यहाँ पे बन गया, है ना। दो चीजें अपने पास आ गई है। क्या आ गई है? गामा m और गामा n। ये जो रिलेशन है ना, इसके अंदर देखो चार चीजें, बीटा m कॉमा n, गामा m प्लस n, गामा m डॉट गामा n। तो गामा m डॉट गामा n तो अपना आ गया। अभी दो चीजें बची है, बीटा m कॉमा n और गामा m प्लस n, वो मैं यहां से लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो वहां से प्रूव हो जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल था उसका यूज किया है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है e रेज टू माइनस ए डॉट a रेज टू m माइनस 1 से, और फिर उसको मैंने इंटीग्रेट किया 0 टू इंफिनिटी। तो एक साइड करेंगे तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा, जो LHS में होगा वो RHS में होगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये जो चीज है 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस ए डॉट a रेज टू m माइनस 1 dA विद रिस्पेक्ट टू dA, ये है गामा m। ये क्या है? गामा m, क्योंकि x की जगह a है और n की जगह क्या m है। तो यहाँ n होता तो गामा n होता है, और n की जगह m है तो गामा m होगा। इस x से कोई मतलब नहीं है ना, मैंने कहा था इस x से कोई मतलब नहीं है। x की जगह a आ गया, इन द फ्यूचर t
y कुछ भी आ सकता है ना। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी अल्फाबेटिकल वेरिएबल हो सकता है। वी हैव टू एक्नॉलेज अबाउट n, तो n की जगह क्या m है, तो ये अपना गामा m हो गया। तो ये जो चीज थी इस साइड हो गई गामा m इंटू गामा n। अब अपन को इस पे फोकस करना है, तो ये साइड तो अपन ने सॉल्व कर ली, इसको अपन यहाँ पे एज इट इज रख देते हैं। तो यहाँ पे अपन फोकस करेंगे, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल का एक रूल होता है, आपको अगर पता हो तो डबल इंटीग्रल का आगे आने वाले वीडियोस में डबल इंटीग्रल के बारे में भी डिटेल से समझाऊंगा। डबल इंटीग्रल का रूल ये होता है कि जो बाहर वाला होता है उसका पहले इंटीग्रेशन होता है, अंदर वाले का पहले नहीं होगा। तो बाहर क्या है डीए, तो विद रेस्पेक्ट टू डीए पहले आपको करना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स बाद में होगा। ये डबल इंटीग्रल का एक रूल होता है। तो अपन इसको थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे देखिए क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो कॉमन नहीं लेते हैं, है ना। तो e रेस टू माइनस ए एक्स और e रेस टू माइनस ए क्या हो जाएगा, देखिए e रेस टू माइनस ए 1 प्लस एक्स, है ना। ये देखिए e रेस टू माइनस ए एक्स और e रेस टू माइनस ए, तो माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस ए 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और अपना काम क्या हो सकता है, देखिए a रेस टू n और a रेस टू m माइनस 1, तो अपना ये क्या हो जाएगा a रेस टू, देखिए a रेस टू n और a रेस टू m माइनस 1, तो ये जुड़ जाएगा, बेस सेम है ना, तो n प्लस m हो जाएगा, तो a रेस टू m प्लस n माइनस 1, है ना। तो अब अपना क्या क्या बचा, जरा ध्यान से देखिए। अब अपना बचा केवल x रेस टू n माइनस 1, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, x रेस टू n माइनस 1 को बाहर ले लिया, ठीक है। इसका यूज कर लिया a रेस टू n और a रेस टू m माइनस 1, तो अपना a रेस टू m प्लस n माइनस 1 हो गया, और e रेस टू माइनस ax और e रेस टू माइनस a हो गया, e रेस टू माइनस a 1 प्लस x हो गया, ठीक है। और ये 0 टू इंफिनिटी बाद में होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये अपन पहले करेंगे 0 टू इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू dA, है ना, विद रिस्पेक्ट टू dA। तो ये अपने दो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गए। तो विद रिस्पेक्ट टू dA पहले करेंगे, और यहाँ पे अपन ने e रेस टू माइनस ax और e रेस टू माइनस a में माइनस a कॉमन लेने पे अपना माइनस a 1 प्लस x हो गया, और यहाँ पे n माइनस 1 और m माइनस 1, सॉरी यहाँ पे a वाले में a रेस टू n और a रेस टू m माइनस 1 पे m प्लस n माइनस 1 हो गया, और x रेस टू n माइनस 1 अपना बाहर आ गया। अब अपन इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते ही ये प्रूफ अपना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस पे मैं एक बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगूंगा, तो ऑटोमेटिक ये अपना बीटा m कॉमा n बन जाएगा, ठीक है। तो अपन को केवल इस पे फोकस करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान से देखिए क्या काम करना अपन को। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो a 1 प्लस एक्स है इसको कुछ सपोज करना है, तो इसको मैं क्या सपोज करूंगा, जरा ध्यान से देखिए। a 1 प्लस एक्स जो है इसको सपोज कीजिए y, क्या सपोज कीजिए y, a 1 प्लस एक्स को क्या सपोज करना है, y सपोज करना है, या फिर a की जगह सपोज करना है y अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अपना dA क्या आएगा, देखिए a 1 प्लस एक्स को y माना है, तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, ये जरा ध्यान से सुनिए, 1 प्लस एक्स अपना कांस्टेंट है क्यों, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल a हो रहा है ना। और इस साइड क्या है, y है, तो वहां पे विद रिस्पेक्ट टू y है, तो a का dA 1 प्लस एक्स तो कांस्टेंट है, और y का dy है ना। 1 प्लस एक्स अपना कांस्टेंट है यहाँ पे इस वाले के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू dA हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू dA हो रहा है, तो 1 प्लस एक्स अपना कांस्टेंट है। तो a 1 प्लस एक्स को y माना, तो a की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 प्लस एक्स, तो a का dA हो गया, और y का dy 1 प्लस एक्स अपना कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। तो कुल मिला के dA की वैल्यू है dy अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस पे जरा फोकस कीजिए, इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देखिए इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करूंगा मैं 0 टू इंफिनिटी e रेस टू a 1 प्लस एक्स को तो y मान लें, e रेस टू माइनस y हो गया, डॉट a की जगह क्या है y अपॉन 1 प्लस एक्स, तो y अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई पावर m प्लस n माइनस 1, और dA की जगह क्या है y अपॉन dy अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स है, तो इसको ये जो y अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस 1, इसको अगर सेपरेट कर दूं तो इंडिविजुअल पावर इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, तो अपना ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये अपना हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस y रेस टू m माइनस 1, है ना। और ये 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस 1 आएगा, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, केवल बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। तो इस वाले को अगर a 1 प्लस एक्स को y मानने पे अपन का जो सॉल्यूशन है ये आ रहा है 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस y
डॉट वाई रेस टू एम प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ये जो वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन है जो इसका है, इसको मैं इसके साथ शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि ये एक्स का वेरिएबल है, तो विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स होगा। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, तो यहां तो चल रहा था गामा एम और गामा एन 0 टू इंफिनिटी एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, और यहां से वन प्लस एक्स और एम प्लस एन को यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया है ना। तो अब अपना क्या बचा यहाँ पे बचा अपना, यहाँ पे बचा 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस वाई डॉट वाई रेस टू एम प्लस एन माइनस वन डी वाई। अब जरा ध्यान से सुनिए, देखिए ई रेस टू माइनस वाई डॉट वाई रेस टू एम प्लस एन माइनस वाई डी वाई, ये चीज क्या, देखिए एन की जगह क्या आ रहा है, एन की जगह एम प्लस एन आ रहा है, तो ये हो जाएगा गामा एम प्लस एन। क्या हो जाएगा, गामा एम प्लस एन हो जाएगा, है ना। तो ये अपना हो गया गामा एम प्लस एन, क्या हो गया, गामा एम प्लस एन। और ये याद कीजिए जरा ध्यान से, मैंने जब बीटा फंक्शन पढ़ाया था तो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि बीटा एम कॉमा एन होता है 0 टू इंफिनिटी एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स वन प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन, और इसकी प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ भी कराई थी, इसकी प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ भी कराई थी। तो ये हो जाएगा बीटा एम कॉमा एन, है ना, और ये इस साइड है गामा एन। अगर मैं इसको इसके नीचे भेजूं तो प्रूफ क्या हो जाएगा, बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू हो जाएगा गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो दोस्तों ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, तो कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन ने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो था उसका यूज किया। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या था, 0 टू इंफिनिटी एक्स रेस टू एन माइनस वन डॉट ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और अपन ने देखा कि यहाँ पे m का इंट्रोडक्शन चाहिए, तो m को इंट्रोड्यूस कराने के लिए e रेस टू माइनस ए डॉट ए रेस टू m माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, और जब इस पे इंटीग्रेशन परफॉर्म किया 0 टू इंफिनिटी, तो ये चीज बन गई गामा n, है ना। इस साइड आ गया गामा m इंटू गामा n आ गया, क्योंकि गामा n की डेफिनेशन क्या है, 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस एक्स डॉट एक्स रेस टू n माइनस वन dx, ये है गामा की डेफिनेशन। तो यहाँ n की जगह m आ रहा था, तो ये अपना गामा m बन गया, है ना। तो ये गामा m इंटू गामा n हो गया, तो इस साइड वाला तो अपना गामा m इंटू गामा n हो गया। अब इस साइड अपन ने फोकस किया, सिंस अपन ने इंटीग्रेशन इस साइड लगाया तो इस साइड भी लगाना पड़ेगा, तो 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस ए डॉट ए रेस टू एम माइनस वन डी इस साइड भी हो गया। अब ये डबल इंटीग्रल होगा, डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि जो बार वाला होता है उसका पहले इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो विद रेस्पेक्ट टू डी ए पहले होगा। तो यहाँ मैंने जो बेस सेम है उनकी पावर को ऐड कर लिया, e और e, इनका बेस सेम था तो माइनस ए वन प्लस एक्स हो गया, और a और a का बेस सेम था तो m प्लस एन माइनस वन हो गया, ठीक है। और x रेस टू n माइनस वन तो बाहर आ गया dx, जो बाद में इंटीग्रेट होगा, और यहाँ पे मैंने a वन प्लस एक्स को y माना तो a की वैल्यू होगी y अपॉन वन प्लस एक्स, जो dA आ जाएगा dy अपॉन वन प्लस एक्स, विद रेस्पेक्ट टू a हो रहा है ना, तो x तो अपना कॉन्स्टेंट है, तो dA आ गया dy अपॉन वन प्लस एक्स, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अपना a वन प्लस एक्स वाई होने पे ये बन जाएगा, देखिए e रेस टू माइनस वाई, और a की जगह y अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू m प्लस एन माइनस वन। तो इस पावर को दोनों पे लगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, है ना। तो y रेस टू m प्लस एन माइनस वन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया वन प्लस एक्स रेस टू m प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे वन प्लस एक्स रेस टू वन है, जो यहाँ से ds आया, तो एक माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया बेस सेम होने पे, तो वन प्लस एक्स रेस टू m प्लस एन बचा, उसको मैंने इसके साथ लगा दिया क्योंकि ये x का वेरिएबल है। तो अपना ये अलग अलग हो गया, क्या अलग अलग हो गया, एक तो अपना हो गया बाहर वाला इंटीग्रल हो गया 0 टू इंफिनिटी x रेस टू n माइनस वन dx अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू m प्लस n, जो होता है बीटा m कॉमा n, प्रॉपर्टी नंबर 2, जो मैंने एक्सप्लेन भी की और प्रूफ भी की, आप जाके देख लेना। और इस चीज को जब कंपेयर किया गामा फंक्शन से e रेस टू माइनस वाई डॉट वाई रेस टू m प्लस एन माइनस वन dy से, तो अपन ने देखा कि n की जगह m प्लस n आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गामा m प्लस n हो गया। फिर इसको इसके नीचे भेज दिया, तो बीटा m कॉमा n क्या प्रूफ हो गया, गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। तो दोस्तों ये प्रूफ है बीटा फंक्शन का, कि बीटा फंक्शन क्या होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है गामा फंक्शन की फॉर्म में, कि गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गामा हाफ है वो अंडर रूट पाई होता है, उसका भी प्रूफ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये मैं मिटा देता हूँ। गामा हाफ क्या होता है, अंडर रूट पाई होता है, तो उसका प्रूफ भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो क्या होगा गामा हाफ इज अंडर रूट पाई। तो ये कैसे आता है गामा हाफ अंडर रूट पाई, तो ये जरा देख लेते हैं, गामा हाफ इज अंडर रूट पाई, बहुत सिंपल है गामा हाफ अंडर रूट पाई को प्रूव करना। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे m और n की जगह दोनों साइड हाफ हाफ पुट करते हैं क्या 1/2, तो ये अपना क्या हो जाएगा देखिए बीटा 1/2 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा गामा हाफ और गामा हाफ और यहाँ हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा तो गामा 1 तो 1 होता है ना, ये मैंने बता रखा है। तो ये गामा हाफ इंटू गामा हाफ क्या हो गया गामा हाफ का स्क्वायर, क्या हो गया गामा हाफ का स्क्वायर है ना, और ये हो गया बीटा 1,2,2। अब कैसे भी करके बीटा 1,2,2 की वैल्यू आ जाए और उसको गामा हाफ स्क्वायर के इक्वेट कर दे तो अपना गामा हाफ निकल जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो मैंने बीटा फंक्शन का प्रूफ भी कराया था, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी याद हो तो आपको, वो थी कि बीटा m, n होता है 2 टाइम्स 0 to π/2, क्या थी 2 टाइम्स 0 to π/2 क्या थी साइन 2m-1 थीटा डॉट कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। ये मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ करा रखी है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ m और n की जगह हाफ हाफ पुट करेंगे तो क्या आएगा बीटा हाफ कोमा हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यहाँ हाफ पुट करने पे देखो 1/2 यहाँ रखो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1-1 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता तो ये वेनिस हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा। और यहाँ पे भी n की जगह 1/2 पुट करें तो 2 से 2 कैंसिल 1-1 0 कॉस की पावर 0 थीटा, जो भी वो भी 1 होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ क्या बचेगा डी थीटा है ना, और क्या है यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स 0 to π/2 डी थीटा है ना। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, 2 टाइम्स 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इंटीग्रेशन को, 2 टाइम्स 0 to π/2 डी थीटा, तो डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा और लिमिट 0 to π/2, तो ये अपनी लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 लोअर माइनस अपर है ना, 0 माइनस π/2 है ना, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना। तो अपना ये क्या बचेगा यहाँ पे ओवरऑल अपने पास, ये देखिए क्या आ जाएगा। अभी तक मैंने बहुत सिंपल सा काम किया है, ये मैंने यूज किया है बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जो मैंने प्रूफ भी करेंगे उसका यूज यहाँ करेंगे और m और n की जगह हाफ हाफ पुट करेंगे। तो ये अपनी जो 1/2 पुट करने पे 1-1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और cos की पावर 0 थीटा ये भी 1 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अपन इनपुट सॉल्व करें इसको तो अपना देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 2 into π/2/1, यानी यहाँ पे आएगा अपना 2 से 2 कैंसिल पाई अपना यहाँ पे आएगा है ना। तो बीटा हाफ कोमा हाफ अपना आ रहा है पाई, क्या आ रहा है बीटा हाफ कोमा हाफ अपना क्या आ रहा है पाई आ रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ गामा हाफ स्क्वायर बीटा हाफ कोमा हाफ के बराबर था ना, तो यहाँ पे अगर इसको पाई के इक्वेट करेंगे और इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो गामा हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी √पाई आ जाएगी। तो ऐसे अपना प्रूफ होता है कि गामा हाफ अपना क्या होता है √पाई होता है। तो गामा हाफ √ जो पाई है वो कैसे किया जाता है ध्यान से देखिए। वो करने के लिए अपन ने जो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन है उसका यूज किया और वहां पे m और n की जगह 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर गामा हाफ स्क्वायर हो जाएगा गामा हाफ और हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, गामा 1 होता है। तो कुल मिला के गामा हाफ स्क्वायर आ जाएगा बीटा हाफ कोमा हाफ, क्या आ जाएगा बीटा हाफ कोमा हाफ है ना। तो बीटा m, n है ये, अच्छा अब यहाँ पे बीटा हाफ कोमा हाफ की वैल्यू भी अपन को निकालनी पड़ेगी। बीटा हाफ कोमा हाफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रिलेशन होता है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है बीटा फंक्शन के लिए। ये 2 टाइम्स 0 to π/2 sin 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा। n और m की जगह हाफ हाफ पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा का थीटा हो जाएगा, यहाँ π/2 -0 आएगा है ना, यहाँ पे आएगा π/2 -0 है ना। तो अपना ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स π/2 है ना, तो ये पाई आ जाएगा ना, क्योंकि ये होगा FB माइनस FA होगा ना, FB माइनस FA होगा है ना, A to B है ना, इंटीग्रेशन A to B fx है ना। तो अपना ये हो गया 2 into π/2 यानी पाई अपना आ गया। इस पाई को अपन ने इसके इक्वेट करा दिया तो गामा हाफ स्क्वायर पाई हो गया, तो गामा हाफ की वैल्यू √पाई आ गई। दोस्तों ये चीज आप याद रखना कि गामा हाफ √पाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आगे कई चीजों में काम आएगा, जैसे गामा 3/2 गामा 5/2 निकालने में भी काफी हेल्प करेगा। तो गामा हाफ है ये √पाई आप याद रखिए। और रिलेशन जो मैंने अभी डेराइव कराया है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, इसको भी आप याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई टू इट। थैंक यू।